हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाली एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में आपको ये देख के लग रहा होगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोगों को मतलब ये देख के तो ये भी कह सकते हैं कि आप लोग को कोट पढ़ना है, या कह सकते हैं कि आप लोगों को बटन पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या है, मेन क्या है इसका पर्पस बनाने का। और ये मैंने नहीं बनाया है, ये हम पहले बता दे रहे हैं, ये मेरी सिस्टर ने बनाया है। उसकी आर्ट जो है बहुत अच्छी है। तो ये तो मान लीजिए उसको बनाया है, लेकिन कभी आपको उस बनवाना होगा उससे आर्ट, बताइएगा। तो आप जैसे हैं हूबहू वो बिल्कुल भी आपकी फोटो जो है उतार देती है, इतनी अच्छी उसकी आर्ट है। तो चलिए देखते हैं कि, और वो तो मजाक में लिख दी है कि ये इतने प्राइस का है। तो देखते हैं कि इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को आज पढ़ना है क्या, कॉलर। कॉलर पढ़ेंगे और पॉकेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की जो हम लोगों की क्लास हुई थी वो हम लोगों की किसकी हुई थी, हम इसके पहले की जो हम लोग की क्लास हुई थी वो स्लीप की हुई थी ना। हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, आस्तीन पढ़ी थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलर को पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉलर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, एक स्टैंड कॉलर होता है। तो कॉलर क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैंड कॉलर होता है, और मेन जो है इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, स्टैंड कॉलर। और कॉलर से क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ था, ये आप लोग को पता है। स्लीप से भी आया हुआ था। तो स्टैंड कॉलर हो गया, और दूसरा क्या है, फ्लैट कॉलर। क्या है, फ्लैट कॉलर। फ्लैट कॉलर। तो ये दो प्रकार के कॉलर हो गए, एक स्टैंड कॉलर, दूसरा फ्लैट कॉलर। और जो ये स्टैंड कॉलर है इसे कौन सा कॉलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील कॉलर। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील कॉलर बोलते हैं। बात करेंगे फ्लैट कॉलर की, तो ये जो है ये गैर परिवर्तनशील है, यानी इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, गैर परिवर्तनशील। इसे जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है फ्लैट कॉलर को, लेकिन स्टैंड कॉलर को क्या है कि परिवर्तन कर सकते हैं। यानी ये नॉन कन्वर्टेबल है, और ये क्या है कि ये कन्वर्टेबल है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड को कन्वर्टेबल, और इसे नॉन कन्वर्टेबल। तो आप लोगों ने समझा कि कॉलर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन होता है उसे स्टैंड कॉलर बोलते हैं, यानी कन्वर्टेबल कॉलर। और जिसे जो फ्लैट कॉलर होता है उसे नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं, यानी गैर परिवर्तनशील, यानी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये जो है कॉलर कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहले इसमें देखेंगे, ये जो कॉलर है यहाँ पर, ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोल। और यहीं से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहीं से रोल किया जाता है, यहीं से रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोल, रोल। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना है इसी को क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर, कॉलर। अब उसके बाद ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये यहां पर इसको बोलेंगे नॉच, इसको बोलते हैं नॉच। और ये जो यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है इस तरीके से, ये जो लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। ये ब्रेक लाइन। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो बना हुआ है इसको, ये चीजें इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जो आगे की तरफ ऐसे इस तरीके से रहता है ना, मुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं लेपल। इसको बोलते हैं क्या, लेपल। इसको बोलते हैं लेपल। उसके बाद क्या है, ये यहां पर इस तरीके से होता है, तो इसको बोलते हैं ओवरलैप। ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉलर हो गया। हमने क्या समझा कि जहां पर ये पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा होता है उसको बोलते हैं रोल। फिर यहीं से जो कि रोल किया जाता है यहीं से मुड़ा जाता है। कॉलर बोलते हैं जो यहाँ पर होता है ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं कॉलर। ये बोलते हैं यहाँ पर जैसे इस तरीके से निशान बना होता है, बोलते हैं नॉच। और यहाँ पर ये क्या होता है, ब्रेक लाइन होती है। और ये जो यहाँ पर होता है इसको ओवरलैप बोलते हैं, ओवरलैप। और यहाँ पर इसको बोलते हैं लेपल। तो ये आप लोगों ने समझा, ये क्या है, कॉलर है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉलर के प्रकार। तो एक हमने ये पूरा कॉलर देखा, कॉलर में इतनी चीजें होती हैं। एक होता है शिफ्ट कॉलर। क्या होता है, पहला होगा शिफ्ट कॉलर।
क्या, शिफ्ट। शिफ्ट कॉलर जो होता है ये कैसा कॉलर होता है, इसको बोलेंगे स्टैंड कॉलर। स्टैंड कॉलर ये किस कॉलर का प्रकार है, ये शिफ्ट कॉलर जो होता है ये स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है। और ये कैसा कॉलर होता है, शिफ्ट कॉलर, ये स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि स्टैंड कॉलर क्या है कि जैसे ये कॉलर खड़ा होता है ना तो उसको बोलते हैं कि शिफ्ट कॉलर बोलते हैं। अच्छा, अभी हम आपको इसको दिखाते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर कौन सा कॉलर है, ये जो कॉलर है इसको बोलते हैं हाफ लेपल कॉलर। हाफ लेपल कॉलर। और ये जो हाफ लेपल कॉलर होता है ये भी स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है, स्टैंड कॉलर। और शिफ्ट कॉलर और हाफ लेपल कॉलर यानी स्टैंड कॉलर यानी क्या होता है, इन दोनों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, शिफ्ट कॉलर में और स्टैंड कॉलर में। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है क्या, तीसरे नंबर पर शिफ्ट कॉलर हो गया। और स्टैंड कॉलर, इसी को, ये जो स्टैंड कॉलर है ना, ये कहां पर है, ये देखिए ये स्टैंड कॉलर है। इसी को किस नाम से जानते हैं, और यही जो आया था क्या, मैड्रिन कॉलर पूछा गया था। क्या पूछा गया था, मैड्रिन कॉलर। और ये जो स्टैंड कॉलर है इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को रसियन नेहरू, रसियन कॉलर, नेहरू कॉलर, और क्या, पर्सियन कॉलर, पर्सियन कॉलर, और किस नाम से, मैड्रिन कॉलर, मैड्रिन कॉलर, और चाइनीज कॉलर, चाइनीज कॉलर के नाम से जाना जाता है। किसको, किसको बोलते हैं, स्टैंड कॉलर को। स्टैंड कॉलर को किस किस नाम से जानते हैं, तो इसी को रसियन कॉलर और पर्सियन कॉलर, मैड्रिन कॉलर और चाइनीज कॉलर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा, ये स्टैंड कॉलर हो गए। और इसमें क्या होता है, स्टैंड कॉलर में क्या किया जाता है कि ये जो होते हैं इसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। ये क्या होता है, स्टैंड कॉलर। अब देखेंगे रोल कॉलर क्या होता है, ये हमने देखा तीसरे नंबर पर रोल कॉलर, रोल कॉलर। तो एक एक कॉलर को हम लोग देखते हैं, ये कौन सा कॉलर है इसको समझेंगे। तो ये देखिए स्टैंड कॉलर कौन सा है, स्टैंड कॉलर को देखेंगे, ये क्या है, स्टैंड कॉलर मतलब कॉलर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक स्टैंड कॉलर दूसरा फ्लैट कॉलर। तो स्टैंड कॉलर जो है ये देखेंगे ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। फ्लैट कॉलर जो होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी गैर परिवर्तनशील होते हैं, यानी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा, ये हमने देखा पूरा इसमें कहाँ होता है, कैसे, किसको ब्रेक लाइन बोलते हैं, किसको नॉट बोलते हैं, किसको कॉलर मतलब क्या होता है कि कॉलर बोलते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने कॉलर के प्रकार देखे। कॉलर के प्रकार में हमने देखा शिफ्ट कॉलर, और क्या हम लोगों ने देखा, एक हमने देखा शिफ्ट कॉलर, दूसरा देखा हाफ लेपल कॉलर। तो इसको दिखाते हैं आपको। तो ये क्या है, हाफ लेपल कॉलर, ये किसके अंतर्गत आता है, स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है। ये क्या है, ये परिवर्तनशील है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये हाफ लेपल कॉलर है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कैसा कॉलर है, तो हाफ लेपल कॉलर है। ये देखिए, तो ये क्या होता है, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने शिफ्ट कॉलर देखा, और हमने क्या समझा कि हाफ लेपल कॉलर, स्टैंड कॉलर देखा। स्टैंड कॉलर ये है, इसको आप लोगों ने समझा होगा। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या देखा है, लेपल कॉलर। तो जैसे हाफ लेपल होता है वो यहाँ तक होता है, लेपल देखेंगे तो और नीचे तक होगा। तो सेम उसका अपोजिट होता है, यानी उसका अपोजिट नहीं, आप कहिए उससे बड़ा होता है। वो शॉर्ट लेपल होता है और वो मतलब वो हाफ लेपल होता है, और वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो चलिए हमने इतना देखा, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे कि हाफ लेपल कॉलर, उसके बाद देखेंगे स्टैंड कॉलर को हमने देखा ही, रोल कॉलर। ये क्या है, ये रोल कॉलर है। क्या है, रोल कॉलर। ये रोल कॉलर है, किसमें होता है, हाईनेक और इनर में इस प्रकार का कॉलर बना होता है। किसमें, हाईनेक और इनर में। ये देखिए है ना, ये कैसा कॉलर है, तो रोल कॉलर है।
ये, और किसमें हाई नेक इनर में ये बना होता है। और ये जो रोल कॉलर है इसको देखेंगे ये किसमें होता है, हाई नेक और इनर में होता है। उसके बाद लेपल कॉलर को हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे शॉल कॉलर। कौन सा, शॉल कॉलर। शॉल कॉलर जो होता है ये हम लोग देखेंगे, ये श्रग वगैरह में आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, ये लंबा सा होता है। इसको भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कौन सा कॉलर है, शॉल कॉलर है। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कैसा कॉलर है, तो शॉल कॉलर है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये लंबा सा बना हुआ है कॉलर की तरह से, और इसको ये श्रग वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ये कैसा होता है, इसे ग्रोन ऑन कॉलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रोन ऑन कॉलर भी कहते हैं। ये क्या हो गया, कॉलर हो गया। और अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ये फ्लैट कॉलर। फ्लैट कॉलर क्या होता है, इसे सपाट गिरा हुआ कॉलर कहते हैं। फ्लैट कॉलर को मतलब सपाट होता है, बिल्कुल गिरा हुआ होता है, उसमें क्या होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पीटर पैन कॉलर। पीटर पैन कॉलर, पीटर पैन कॉलर में इसमें देखेंगे ये देखिए ये कैसा कॉलर है, तो पीटर पैन कॉलर है। ठीक है, कैसा कॉलर है ये आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर ये गला होगा, तो ऐसे ये यहाँ पर ये चीजें गिरी हुई होंगी, ये ऐसे गिरी हुई। ये ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीटर पैन कॉलर हो गया। अब आगे देखेंगे ये चौकोर कॉलर। तो ये चौकोर होता है, चौकोर कॉलर। उसके बाद क्या है, ये जो बना हुआ है ये किसका है, ये हाफ लेपल कॉलर। हाफ लेपल कॉलर, ये हमने देखा, ये रोल कॉलर का प्रकार है। इस तरीके से इनर और इनर में आपको देखने को मिलेगा। पीटर पैन कॉलर इस तरीके से होता है। ये शॉल कॉलर जिसे ग्रोन ऑन कॉलर भी कहते हैं, ये किसमें होता है, ये होता है किसमें, श्रग वगैरह में। उसके बाद हम लोगों ने नेहरू कॉलर को देखा ना, जिसकी पर्शियन कॉलर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने कई प्रकार के कॉलर देखे। ये जो होता है राफल्ड, ये किसमें होता है, इसको किसको कौन पहनता है, तो जोकर पहनते हैं, जोकर पहनते हैं। और इसमें जो होती है इसमें झालर लगी होती है, कौन पहनता है, तो मतलब ये समझने के लिए समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जोकर ही पहने। इसमें क्या होती है, इसमें झालर लगी होती है, झालर लगी होती है। ये गोलाकार शेप में होता है राफल्ड कॉलर, इसमें झालर लगी होती है, जोकर लोग पहनते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये राफल्ड कॉलर है, झालर लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये राफल्ड कॉलर है। और हमने क्या देखा, ये राफल्ड कॉलर हो गया। और राउंड कॉलर क्या होता है, वो गोले गोले पे इस तरीके से घुमा हुआ होता है। तो हम लोगों ने कई प्रकार के ये कॉलर देखे, जो इसका चैप्टर जो होता है बहुत छोटा था। अब हम यहीं पर देखेंगे पॉकेट के बारे में। क्या देखेंगे, पॉकेट के प्रकार। पॉकेट, पॉकेट क्या होता है, देखिए ये किस लिए होता है, ये सामान रखने के लिए यूज किया जाता है ना, कपड़े में विविधता लाती है। आप कह सकते हैं सजावट के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। ये मतलब क्या होता है, कपड़े में बहुत यूजफुल होता है, ये काफी इसका यूज होता है विविधता लाने के लिए, सामान रखने के लिए, जिससे क्या होता है सामान जो होता है वो सुरक्षित हो जाता है। पॉकेट का यूज इसलिए करते हैं। और आप देखेंगे कि मतलब अनेकों प्रकार के पॉकेट भी बनते हैं। अगर सिर्फ सामान रखने का इसका उद्देश्य होता तो एक ही डिजाइन का पॉकेट बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अलग अलग डिजाइन में अलग अलग तरीके से कई प्रकार के पॉकेट बनाए जाते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, कपड़ों में विविधता लाता है। तो हम लोग पॉकेट के प्रकार में देखेंगे। पहला क्या है, कंगारू पॉकेट। कंगारू पॉकेट। अब ये जो कंगारू पॉकेट है, ये जो होता है इसे हुडी पॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं,
हुडी पॉकेट, या और क्या बोलते हैं इसे, मफ पॉकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मफ पॉकेट कहते हैं। इसे हुडी पॉकेट या मफ पॉकेट कहते हैं। और किचन में ये जो किचन में एप्रन यूज होता है ना, उसमें आप इस प्रकार के पॉकेट देखेंगे। ये कंगारू पॉकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंगारू जो होता है वो अपने बच्चे को पेट में इस तरीके से छिपाए रखता है ना, तो थैली में वो उसी तरीके से होता है। आप देखेंगे जो हुडी वगैरह होती है, जो हुडी होती है इसमें ये पीछे टोपी वगैरह की तरह से लटकता रहता है, उसमें देखेंगे ये पेट पे यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट लगा होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया ना, मान लीजिए कपड़ा बन गया, यहाँ पर आस्तीन हो गई। अब यहाँ पर ही क्या होता है, ये क्या है, इस तरीके से कुछ मतलब यहाँ पर कंगारू पॉकेट होता है। ये ऐसे पेट में मतलब यहीं पर जेब में रखने के लिए बना होता है, इसीलिए इसको हुडी पॉकेट कहते हैं। और यहीं पर देखते होंगे अक्सर ये हुडी वगैरह में ये चीजें इस तरीके का पॉकेट बना होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब इसमें जो पॉकेट होता है वो कपड़े के निचले सिरे पर होता है। कपड़े के निचले सिरे पर पॉकेट होती है। और किचन में जो यूज होता है एप्रन, उसमें भी आप इस तरीके के पॉकेट को देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे फनी पॉकेट। फनी पॉकेट को किस नाम से जानते हैं, इसे मून पॉकेट कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, मून पॉकेट। इसे मून पॉकेट कहते हैं, और या इसे बेली पॉकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेली पॉकेट कहते हैं, इसे मून पॉकेट कहते हैं, इसे बेल्ट पॉकेट भी कहते हैं। बेल्ट भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे मून पॉकेट, बेली पॉकेट और क्या होता है, बेल्ट पॉकेट भी कहते हैं। यह छोटे कपड़े या किसका, लेदर का बना होता है। किसके, छोटे कपड़े या अक्सर आप देखेंगे लेदर का बना होता है, जो कमर पर बेल्ट लगाकर सेट किया जाता है। जो किस पर, जो कमर पर बेल्ट लगाकर सेट किया जाता है। यह जो है, यह पॉकेट विदेशों में ज्यादा देखा जाता है। विदेशों में ज्यादा देखा जाता है। यह विदेशों में ज्यादा देखा जाता है। यह कपड़े में अटैच नहीं होता। यह कपड़े में अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो ये कपड़े में क्या होता है, अटैच नहीं होता है, इसको अलग से देखा जाता है। और ये क्या होता है, बेल्ट की तरह। आप अक्सर देखते होंगे जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, तो कहीं घूमने जाते हैं तो सेफ्टी के लिए कि मतलब क्या होता है, पॉकेट्स में से कहीं अगर हम रखे वहां मतलब पॉकेट में, तो वो गिर जाएगा, तो काफी सेफ होता है ये पॉकेट। ये कमर पे जहां पर बेल्ट लगाते हैं वहीं पर ये बना होता है इस प्रकार का पॉकेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको फनी पॉकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बेल्ट पॉकेट। बेल्ट पॉकेट क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं, ये पुरुषों के पैंट किसमें होता है, पुरुषों के पैंट कोट में यही पॉकेट यूज होता है। यही पॉकेट यूज होता है। इसमें थैली जो होती है वो अंदर, इसमें थैली अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ। बाहर सिर्फ बॉर्डर दिखते हैं,
तो ये जो होता है ये पुरुषों के पैंट में होता है। अक्सर आप देखते होंगे जो थैली होती है वो अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ जैसे जेब में रखने वाला होता है सामान, और बाहर सिर्फ इतना ही दिखेगा आपको, सिर्फ इतना। ये क्या होता है कि आपको ऐसे दिखेगा, इसी में ऐसे डाल के रखने वाला होता है। ये पुरुषों के पैंट में, पैंट या कोट, इन सब में क्या होता है, यही पॉकेट यूज किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बेल्ट पॉकेट। अब देखेंगे लिंक पॉकेट। लिंक पॉकेट क्या है उसको देखेंगे। लिंक पॉकेट, तो देखिए लिंक पॉकेट कैसा होता है, ये कुर्ते अथवा बड़े घेरे वाले पैजामे में किसमें होता है, जो कुर्ते होते हैं, कुर्ते में और बड़े घेरे वाले पैजामे, कुर्ते अथवा बड़े घेरे वाले पैजामे, और किसमें में ऐसी जो मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉकेट लगा होता है, पैजामे में ऐसा पॉकेट लगा होता है। किसमें लगा होता है, कुर्ते अथवा बड़े घेरे वाले जो पैजामे होते हैं उसमें आप देखेंगे तो इस तरीके के पॉकेट आपको देखने को मिलेंगे। ये लिंक पॉकेट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे पैच पॉकेट। ये पैच पॉकेट क्या है, पैच पॉकेट में क्या होता है, जैसे कि पैच वर्क की कढ़ाई होती है ना, उसमें क्या होता है, एक मतलब सतह होती है कपड़े की, और दूसरे कपड़े से क्या होता है उसकी डिजाइन कट करके उस पर पैच कर दी जाती है। तो सेम आप इसी को समझिए कि पैच पॉकेट क्या है। इसमें क्या होता है कि अधिकतर वस्त्रों में इसी पॉकेट का मतलब अधिकतर वस्त्रों में इसी पॉकेट का यूज होता है। इसका इसी पॉकेट का यूज होता है। यह अलग कपड़े के टुकड़े को काटकर लगा दिया जाता है। यह मतलब अलग कपड़े के टुकड़े को काटकर जेब की शेप का लगा देते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा है ना, ये इसे मान लीजिए आप शर्ट है, ठीक है, अब ये शर्ट का कपड़ा है, ठीक है, यहाँ बटन लगा हुआ है। अब जैसे इसको ऊपर समझ लीजिए कॉलर वगैरह है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे कपड़े से जो भी इसका कपड़ा बचा हुआ है उसमें इस शेप का आप ऐसे ऐसे कुछ करके इसी तरीके से होता है, यहाँ पर लाके इसी तरीके से पैच कर देंगे। तो जो अलग से इस तरीके से कपड़ा लाके यहाँ पर लगा देते हैं वो क्या होता है, पैच पॉकेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दी जाती है, इसको सिलाई कर दी जाती है, यही पर पैच पॉकेट कहलाता है। अब आगे देखेंगे फ्लैप पॉकेट। अब ये फ्लैप पॉकेट क्या होता है, फ्लैप पॉकेट फ्लैप पॉकेट क्या होता है, इसे जो होते हैं, इसे जो फ्लैप पॉकेट को सेफ पॉकेट भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेफ पॉकेट। और अक्सर ये जो फ्लैप पॉकेट है ना, ये अक्सर आपको किसमें देखने को मिलेगा, जो क्या होता है कि ट्राउजर वगैरह नहीं तो क्या होता उस सब में आपको देखने को मिलेगा, जो कपड़े आते हैं ना, तो उसमें कार्गो वगैरह कार्गो की जो जींस होती है अक्सर आप देखेंगे। तो मतलब देखिए सेफ पॉकेट का मतलब होता है कि सामान सेफ रहे, तो सामान सेफ रहे। कैसा पॉकेट, आप देखते होंगे कि कोई पॉकेट है तो उसमें क्या होगा, उसमें इस तरीके से पॉकेट है, यहाँ ऊपर से भी कपड़ा लगा दिया था, ये कपड़ा यहाँ पर गिरा रहेगा, ये ऐसे यहाँ पर गिरा रहेगा और बटन लगा होगा या डिजाइन बनी होगी, तो मतलब ऊपर से ऐसे ढक देने वाला ये क्या होता है, सेफ पॉकेट होता है। इसमें आप सामान रखते हैं तो सेफ रहता है, यानी झुकने पर आप देखते होंगे जो पॉकेट जो शर्ट की जेब में होता है, अक्सर होता है ना कि मतलब कहीं झुके होंगे या कुछ सामान निकाल रहे होंगे तो सामान गिर गया, या ऐसे मोबाइल, अरे मतलब सब लोग रास्ते में चलते रहते हैं, अपनी मोबाइल सही से रख लीजिए, क्योंकि क्या है उसमें से गिरने का डर रहता है, पर्स गिरने का डर रहता है, पैसे गिरने का डर रहता है,
लेकिन इसमें क्या है, ये सेफ पॉकेट है और इसमें जो है आपका सामान जो होगा वो सेफ रहेगा, गिरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर से ढकने के लिए क्या होता है, कपड़ा लगा होता है। तो ये सेफ पॉकेट क्या है, इसे सेफ पॉकेट भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पॉकेट को ढकने के लिए, इसमें पॉकेट को ढकने के लिए ऊपर से कपड़ा लगा होता है। ये पॉकेट भी बाहर की तरफ से होता है। ये पॉकेट किधर से होगा, बाहर की तरफ से होता है। अभी जो हमने लिंक पॉकेट देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा, पैच पॉकेट। वो भी पैच पॉकेट भी बाहर की तरफ से होता है। ये भी क्या है, ये भी सेफ पॉकेट जो है ये भी बाहर की तरफ से होता है। अब हम लोग देखेंगे सिंगल पीस पॉकेट। सिंगल पीस पॉकेट, ये क्या होता है, साधारणतः फ्लैप पॉकेट में क्या होता है, पॉकेट जो होता है वो ऊपर की ओर से प्रदर्शित करता है। लेकिन आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखेंगे सिंगल पीस पॉकेट में, तो सफारी का पॉकेट होता है। मतलब सिंगल मतलब जो आपकी दो बॉर्डर लाइन नहीं, इसमें क्या होती है, सिंगल मतलब एक बॉर्डर लाइन, एक मतलब कपड़े के ऊपर, क्या कपड़े के ऊपर एक बॉर्डर लाइन दिखती है, बॉर्डर लाइन दिखाई देती है। कपड़े के ऊपर सिर्फ एक बॉर्डर लाइन दिखाई देती है। मतलब क्या कि ये आप कपड़े के दिखेंगे ना, ऐसे ऐसे सिर्फ आपको इतना ही दिखेगा। इसी में क्या है, इसी में यहीं से सामान रखने के लिए रहता है और यही पतली सी ऐसे बनी होगी। यही क्या है, आप देखेंगे ये ज्यादातर आपको किसमें देखने को मिलेगा, सफारी वगैरह में आपको इस तरीके का पॉकेट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, सिंगल पीस पॉकेट है, सिर्फ आपको एक बॉर्डर लाइन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कट पॉकेट। क्या है, कट पॉकेट। कट पॉकेट क्या है, इसे जॉटेड ना, तो इसे जॉटेड पॉकेट कहते हैं। और क्या होता है, यह काज की तरह होती है जो धागे, यह किससे, जो धागे पाइपिंग द्वारा बनाई जाती है, पाइपिंग बनाई जाती है। इसमें जेब नीचे की तरफ होती है, इसमें जेब इसमें जेब जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। इसे कट पॉकेट कहते हैं, इसे जॉटेड पॉकेट कहते हैं। यह कांच की तरह होती है, धागे पाइपिंग बनाई जाती है और जेब जो होगी वो नीचे की तरफ होती है इसमें। और इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे डबल वेल्ट पॉकेट कहते हैं। ये कैसा पॉकेट है, तो ये इंटरनल है। यहाँ है ना कि नीचे की तरफ बनाई जाती है, यानी ये इंटरनल है। ये कैसा पॉकेट है, तो इंटरनल पॉकेट है। और इसी पॉकेट वगैरह से, कॉलर से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो भी कहाँ, किसमें, पीजीटी में। तो हम आपको वो क्वेश्चन बताते हैं। 2021 पीजीटी में ये क्वेश्चन किया गया था। क्या था कि कॉलर से क्वेश्चन था। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, लेकिन क्वेश्चन यही से आते हैं। देखिए कैसे आए थे कि परिधानों में राफल्ड कॉलर किस आकार के गले, राफल्ड कॉलर किस आकार के गले
गले में लगाई जाती है? यही क्वेश्चन था। और ऑप्शन की बात करेंगे तो गोलाकार, गोलाकार, आयताकार, आयताकार, तीसरे नंबर पर है वी शेप या वी आकार, वी आकार, चौथे नंबर पर है यू आकार, यू आकार। यही क्वेश्चन था, परिधानों में राफल्ड कॉलर किस आकार के गले में लगाई जाती है। और हम लोगों ने जो राफल्ड कॉलर पढ़ा है वो हमने क्या समझा कि ये झालर की तरह होती है राफल्ड कॉलर ना। और ये क्या जोकर वगैरह जो कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, खूब गले पे खूब झालर लगा होता है और वो अक्सर आपको गोल शेप में देखने को मिलता है। तो परिधानों में राफल्ड कॉलर किस आकार के गले में लगाई जाती है? तो राफल्ड कॉलर, जो यही क्वेश्चन आया हुआ था, राफल्ड कॉलर किस में लगाई जाती है? गोलाकार में। तो जो इसमें क्या होती है, इसमें गले में क्या होती है, गले पर कॉलर के रूप में खूब झालर लगा होता है। अब मतलब 2-3 परत में इसमें झालर लगा दिया जाता है, यही क्या होता है, राफल्ड कॉलर होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने स्लीव पढ़ा, आस्तीन हम लोगों ने कई प्रकार की देखी। उसके बाद हम लोगों ने कॉलर पढ़ा, कॉलर भी हमने कई प्रकार के देखे। हमने क्या देखे, उसके बाद जेब देखा, पॉकेट, पॉकेट भी कई प्रकार के देखे। तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हमने समझा। तो आपकी क्लास यहीं तक थी। अब हम लोगों की क्या बची हुई है, कुछ प्लेट्स वगैरह ना, और क्या है कि प्लेट्स वगैरह, डॉट्स वगैरह, यही सब देखना है। और सिलाई मशीन के बारे में इसको जानना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 छोटे छोटे चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके बाद क्या है, आप लोग का टेक्सटाइल खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।